आज हम लोग क्लास में आणविक द्रव्यमान के बारे में जानेंगे। आणविक द्रव्यमान क्या होता है, इसे हम लोग कैसे ज्ञात कर सकते हैं, इसको ज्ञात करने के लिए किन चीज़ों के बारे में, किन कॉन्सेप्ट्स के बारे में हमें पहले से पता होना चाहिए, ये सब हम लोग सीखेंगे। तो हम लोग आगे सीखे उसके पहले हम लोग ये जो आणविक शब्द है ना, इसको समझते हैं। आणविक शब्द आया है अणु से, और अणु के बारे में हम लोग जानते हैं कि किसी भी तत्व या यौगिक के लिए अणु जो है उसकी मूलभूत इकाई होती है। और ये अणु वो एक समान तत्व के एक जैसे परमाणु, जैसे हाइड्रोजन का अणु हो सकता है, या फिर दो अलग अलग तरह के परमाणुओं से मिलकर बना हुआ ये इस तरह का अणु हो सकता है। तो अणु दो तरह के आपको देखने को मिलेंगे, एक जिनमें जो परमाणु होंगे एक जैसे, और दूसरा जिनके परमाणु जो है वो अलग अलग होते हैं। H2 ये हाइड्रोजन गैस का अणु है, और HCl जो है वो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का अणु है। तो जब हम लोग अणु का द्रव्यमान निकालते हैं, यानी कि कितना भारी है, तो उस भार को हम लोग आणविक द्रव्यमान कहेंगे। आणविक द्रव्यमान के लिए जो इकाई होती है वो होती है U। ठीक है, हम लोग अपने डेली लाइफ में अगर कोई सामान लेना हुआ तो हम लोग वो किलोग्राम में या ग्राम में लेते हैं। जैसे अगर चीनी लेना हुआ तो 1 किलोग्राम, अगर हम लोग कुछ ले रहे हैं जैसे नमक ले रहे हैं तो 500 ग्राम। इस तरह से हम लोग अपने डेली लाइफ में कैसे नापते हैं वस्तुओं को, उनके द्रव्यमान को ग्राम या फिर किलोग्राम में। लेकिन जब हम लोग आणविक द्रव्यमान की बात करते हैं तो आणविक द्रव्यमान के लिए जो इकाई है, यूनिट है, वो होता है U। ठीक है, तो आगे हम लोग अभी जाना सभी ने कि अणु क्या है। अणु जो है वो किसी भी तत्व की स्वतंत्र रहने वाली इकाई है, किसी भी यौगिक का स्वतंत्र रहने वाला इकाई है। तत्व मतलब एक जैसे परमाणुओं से बना हुआ अणु, और यौगिक हो गया कि आपको यहाँ पे दो तरह के परमाणु मिलेंगे। जैसे हाइड्रोक्लोरिक अम्ल यौगिक है क्योंकि इसमें एक तरह का परमाणु है हाइड्रोजन, और जो दूसरे तरह का परमाणु है वो है क्लोरीन। तो ये तत्व और यौगिक का अंतर भी याद रखना है कि तत्व में आपको एक ही जैसे परमाणु मिलने वाले हैं जैसे हाइड्रोजन गैस, और जो यौगिक होगा उसमें अलग अलग तरह के दो या दो से ज़्यादा परमाणु आपको मिल सकते हैं। तो अगली चीज़ हम लोग जानेंगे कि आणविक द्रव्यमान निकालने के लिए हमें क्या पता होना चाहिए। तो ये जो कॉन्सेप्ट है, हमें ये पता होना चाहिए कि अगर कोई तत्व है तो उसमें कितने सारे परमाणु हैं। जैसे H2 है, इसका मतलब यहाँ पर हाइड्रोजन के 2 परमाणु हैं। अगर कोई यौगिक है जैसे HCl, ये जो अम्ल है, इसमें कितने परमाणु हैं, कौन कौन से परमाणु हैं, यहाँ पर भी 2 हैं, एक है हाइड्रोजन और एक है क्लोरीन। तो यानी कि जो पहली चीज़ आपको पता होनी चाहिए वो ये है कि कौन सा तत्व है और उसके जो परमाणु हैं वो कितनी संख्या में हैं। जैसे यहाँ पे ये परमाणुओं की संख्या है 2, लेकिन तत्व एक ही है। इस यौगिक में तत्व जो है वो हैं 2 प्रकार के, एक है हाइड्रोजन, दूसरा क्लोरीन, और इन दोनों की संख्या है 1-1। तो यहाँ पे भी 2 परमाणु हैं, लेकिन 2 तरह के परमाणु हैं। और हाइड्रोजन गैस की स्थिति में क्या है, 2 परमाणु हैं लेकिन एक ही तरह के हैं। तो आपको पहली चीज़ पता होनी चाहिए कि कौन सा परमाणु है और उनकी संख्या कितनी है। ठीक, ये पहली चीज़ है। दूसरी चीज़ आपको ये पता होनी चाहिए कि हर एक परमाणु का एक द्रव्यमान होता है। तो ये जो परमाणु है जैसे हाइड्रोजन, इसका परमाणु द्रव्यमान कितना है, क्लोरीन का परमाणु द्रव्यमान कितना है, ये हम लोगों को याद रखना होता है। हाइड्रोजन का परमाणु द्रव्यमान है 1U, क्लोरीन का जैसे है 35.5U। अगर हम ऑक्सीजन का लें, ये भी एक तत्व है, तो इसका एक परमाणु का द्रव्यमान होता है 16U। एक और तत्व हम लोग लें सोडियम, इसका द्रव्यमान होता है 23U। अगर हम लोग कार्बन का द्रव्यमान जानना चाहें तो ये 12U होता है, 12U होता है। तो इस तरह से आपको पहले तो बताया गया कि आपको तत्व पहचानने होंगे और उनकी संख्या जाननी होगी। दूसरी चीज़ आपको ये जाननी है कि इन तत्वों का परमाणु द्रव्यमान कितना है। जैसे कि सोडियम के लिए 23U है, कार्बन के लिए 12U है, ऑक्सीजन का 16U है, क्लोरीन का 35.5U है, हाइड्रोजन का 1U है। तो ये दोनों जब आपको पता होगा तब आप आराम से आणविक द्रव्यमान किसी भी यौगिक का या तत्व का ज्ञात कर सकते हैं। तो ये दोनों पता हो गया। अब हम लोग आगे जानते हैं कि इसको हम लोग अप्लाई कैसे करेंगे। ठीक है, एक उदाहरण लेते हैं, हाइड्रोजन गैस से ही लेते हैं।
हमें इसका क्या ज्ञात करना है, ये ज्ञात करना है आणविक द्रव्यमान इस हाइड्रोजन गैस का कितना है। तो पहले हम लोगों को पता होना चाहिए कि इसमें कौन सा परमाणु है, कितनी संख्या में। तो इसमें जो परमाणु है वो हाइड्रोजन, और इसकी संख्या कितनी है, ये यहाँ पर है 2 हाइड्रोजन। एक हाइड्रोजन का द्रव्यमान कितना हो गया 1U, दूसरे का भी 1U। तो जो टोटल द्रव्यमान आया, कुल द्रव्यमान, वो हो गया 2U। तो यानी कि ये जो हाइड्रोजन गैस हुआ इसका आणविक द्रव्यमान क्या हो गया 2U। तो आपको करना क्या है कि ये जो परमाणु हैं अकेले अकेले, उनका अकेले का द्रव्यमान आपको पता करना है और फिर उनको आपस में जोड़ देना है। अगला उदाहरण हम लोग लेते हैं। अगला उदाहरण हम लोग किसका ले, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का लेते हैं। यहाँ पे 2 तरह के परमाणु हैं, अकेला हाइड्रोजन और उसके साथ है अकेला क्लोरीन, दोनों एक एक है। हाइड्रोजन का द्रव्यमान होता है 1U, क्लोरीन का होता है 35.5U। अगर हम दोनों को जोड़ेंगे तो हम लोगों को कुल द्रव्यमान मिल जाएगा 36.5U। ठीक, तो इस तरह से आपको क्या करना है, अलग अलग परमाणुओं के द्रव्यमान को आपस में जोड़ देने से ये सब एक साथ है तो ये आणविक द्रव्यमान मिल जाएगा। एक और हम लोग बना लेते हैं, जैसे सोडियम क्लोराइड, इसको हम लोग साधारण नमक भी कहते हैं, खाने में उपयोग करते हैं। इसमें कौन कौन से परमाणु हैं, एक है सोडियम का परमाणु, दूसरा है क्लोरीन का परमाणु। सोडियम का परमाणु 1 है तो इसका द्रव्यमान एक ही बार लिखेंगे 23U। क्लोरीन का भी एक ही है तो ये हो जाएगा 35.5U, 23 और 35.5। अब इन दोनों को हम लोग जोड़ेंगे तो ये हो गया 0.5, ये हो गया 5 3 8 और ये हो गया 5, तो ये 58.5U, 58.5U जो है वो किसका द्रव्यमान हो गया, सोडियम क्लोराइड का। एक और सामान्य सा उदाहरण हम लोग लेते हैं जहाँ पे एक से ज़्यादा संख्या में हो, जैसे CO2। यहाँ पे अब कौन कौन से परमाणु हैं, एक है कार्बन का परमाणु और 2 है ऑक्सीजन का परमाणु। कार्बन के एक परमाणु का द्रव्यमान होता है 12U। यहाँ पे 2 ऑक्सीजन का परमाणु है ना, ऑक्सीजन के परमाणु 2 हैं संख्या में, तो हम लोग क्या करेंगे, इसके एक के द्रव्यमान को 2 से गुना कर देंगे और ये फिर कितना आएगा 12U प्लस ये 16 दूनी 32U, और जब हम लोग जोड़ेंगे तो ये 32 तो 42 तो 44U। तो CO2 का द्रव्यमान हो जाएगा 44 यूनिट 44U। तो आपको करना क्या है कि अगर मान लेते हैं कि हमारे पास कोई और एक यौगिक लेते हैं जैसे C2H4, तो यहाँ पे कितना कार्बन है, 2 कार्बन, और हाइड्रोजन कितना है, 4 हाइड्रोजन। तो हम लोग क्या करेंगे, कार्बन के द्रव्यमान को 2 से गुना कर ये करेंगे और हाइड्रोजन के द्रव्यमान को 4 से गुना करेंगे। ये हो जाएगा 12 दूनी 24, ये 4 एकम 4, और इस जो यौगिक है उसके एक अणु का द्रव्यमान हो जाएगा 28U। तो आपको बस यही करना है कि परमाणुओं को पहचानना है, उनकी संख्या जाननी है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 4 है, इन एक का द्रव्यमान उसकी संख्या से गुना कर देना है। जैसे कार्बन 2 है तो 12 को 2 से गुना किए, हाइड्रोजन 4 है तो 1 को 4 से गुना किए, फिर इन दोनों को आपस में जोड़ दिए तो हम लोगों को ये कुल आणविक द्रव्यमान मिल जाता है। तो इस तरह से अगर हम लोगों को परमाणु की पहचान करना, उसकी संख्या हम लोगों को अगर ज्ञात करना पता हो और साथ में अगर उनका द्रव्यमान हम जान रहे हो तो हम लोग एकदम आसानी से आणविक द्रव्यमान निकाल सकते हैं। ठीक है, तो इतना हम लोगों को याद रखना है और सीखना है आणविक द्रव्यमान कैसे हम लोग ज्ञात करें। कुछ क्वेश्चंस हम लोग लिखते हैं, किन किन का द्रव्यमान ज्ञात करना है। जैसे मैग्नीशियम क्लोराइड का बनाना है, मैग्नीशियम कार्बोनेट का बना सकते हैं हम लोग, सोडियम सल्फेट का Na2SO4, ये मुश्किल लग सकता है देखने में। क्वेश्चन नंबर 4 यहाँ से ये हो गया, इसमें हम लोग किसका लिख लें, O2 का, ये सिंपल है थोड़ा। इसमें हम लोग लिख सकते हैं O2 हो गया, N2 नाइट्रोजन गैस है। क्वेश्चन 6 हम लोग लिखें, ये हो गया नियॉन का, और कुछ और 4 दे देते हैं तो 10 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 में कॉपर
नाइट्रेट का द्रव्यमान निकाला जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 8 में कैल्शियम ऑक्साइड का यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं कैल्शियम कार्बोनेट और लिख सकते हैं जिंक ऑक्साइड। तो इन सब का आणविक द्रव्यमान निकालना है। ठीक है, आप सबको बस क्या करना है, परमाणुओं की पहचान करनी है, ये संख्या जानना है और इन सब का अलग अलग परमाणु द्रव्यमान पता होना चाहिए। ठीक है ना।